Hello friends, I'm Tawar Khan back in with another video. Guys, in this video we are going to talk about present perfect tense, affirmative, negative, interrogative and interrogative negative. That's why you be with me and watch the video till the end. And guys, today we are about to learn in which all situation the present perfect tense is used and how the British people think of present perfect tense in their ways we will learn today. Look guys, we usually identify the present perfect tense in India with चुका है, चुकी है. I mean to say, if at the end of the sentence is चुका है, चुकी है, we think that this is present perfect tense. But guys, I must tell you, this way of identifying the present perfect tense is absolutely incorrect. We should follow the British pattern that in which all situation they use present perfect tense. We will learn that only today. And guys, if you haven't subscribed to my channel by now, so please do subscribe and don't forget to press the bell icon, because whenever I upload a video, you will get a notification of my upcoming video. So guys, I don't want to take your precious time. Let us start it without any further ado. तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, आज जो गाइस हम लोग सीखने वाले हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सीखने वाले हैं। लेकिन गाइस, पहले हम लोग को जान लेना ज़रूरी होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग तब यूज़ करते हैं जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू होता है और प्रेजेंट में उसका कॉन्सिक्वेंस मिलता है, मतलब प्रेजेंट में उसका रिजल्ट मिलता है, तब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर पहला सिचुएशन देख सकते हैं, फिनिश्ड एक्शन पास्ट इवेंट प्रेजेंट रिजल्ट, मतलब कोई अगर घटना या कोई एक्शन पास्ट में होता है और उसका रिजल्ट प्रेजेंट में मिलता है, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर पहला सेंटेंस देख सकते हैं, आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना पेन खो दिया है, या मैं अपना पेन खो चुका हूँ। तो देखिए गाइस, खोने का जो एक्शन है वो पास्ट में हुआ था, लेकिन प्रेजेंट में इसका रिजल्ट मिल रहा है कि मैंने अपना पेन खो दिया है या मैं अपना पेन खो चुका हूँ। तो ये एक पहला सिचुएशन हो गया। तो गाइस, जैसा कि आप यहाँ पर नेक्स्ट सिचुएशन देख सकते हैं, गाइस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को रिसेंट कंप्लीटेड एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और रिसेंटली वो ख़त्म हो जाता है, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही हैज़ जस्ट फिनिश्ड हिज होमवर्क, उसने अभी अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है, या वो अभी अपना होमवर्क ख़त्म कर चुका है। तो देखिए गाइस, उसने अपना होमवर्क करना पास्ट में शुरू किया था, लेकिन अब उसका होमवर्क जो है वो ख़त्म हो गया है प्रेजेंट में। तो ऐसे सिचुएशन में भी गाइस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए गाइस, हम लोग जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को और हम लोग कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ करते हैं। तो देखिए गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग अनफिनिश्ड एक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं। मतलब अगर कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी वो कंटिन्यू है, तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही हैज़ लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया फॉर 20 ईयर्स, वो 20 सालों से ऑस्ट्रेलिया में रहता है। तो देखिए गाइस, ये जो सेंटेंस है ये आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। लेकिन गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंस या फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो स्टूडेंट होते हैं वो यूज़ कर देते हैं। जैसे अगर मुझे कहना होगा कि मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे कैसे बनाते हैं, इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं, जैसे आई नो हिम फॉर 10 ईयर्स। तो गाइज, ये बिल्कुल ही गलत होगा, आपको इसे प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाना है। जैसे आई हैव नॉन हिम फॉर 10 ईयर्स, मैं उसे 10 वर्षों से जानता हूँ, या आई हैव नॉन हिम सिंस चाइल्डहुड, मैं उसे बचपन से जानता हूँ। तो देखिए गाइस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है हम लोग अनफिनिश्ड एक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं। जब कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है लेकिन प्रेजेंट में भी कंटिन्यू कर रहा है, मतलब जारी है, तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। और एक बात गाइस, हम लोग फॉर का यूज़ पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं, जबकि सिंस का यूज़ हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए करते हैं। तो गाइस, ये दोनों ही सेंटेंस सही है।
तो चलिए गाइस कुछ और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये बहुत ही कंफ्यूज करता है स्टूडेंट को। अगर मुझे कहना होगा कि मैं 2 दिन से बीमार हूँ, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे बनाते हैं आई एम इल फॉर 2 days। तो गाइस ये सेंटेंस बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। आपको सिंपली बोलना है आई हैव बीन इल फॉर 2 days। बी की जो थर्ड फॉर्म होता है वो बिन होता है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल ही सही है। अगर मुझे कहना होगा मुझे 3 दिन से बुखार है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसे कैसे बनाते हैं आई हैव फीवर फॉर 3 days। तो गाइज ये भी सेंटेंस गलत है। आपको बोलना है आई हैव हैड फीवर फॉर 3 days। तो ये सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए गैस हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए गैस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग रिपीटेड एक्शन बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आई हैव सीन हर मेनी टाइम्स, मैंने उसे बहुत बार देखा है। तो देखिए गैस देखने का जो काम है रिपीट हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। ठीक इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है ही हैज़ वॉच दैट मूवी 4 times, उसने उस मूवी को 4 बार देखा है। तो यहाँ पे भी जो देखने का काम है वो रिपीट हुआ है, तो ऐसे सेंटेंस को गाइज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर पे बनाते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए गाइज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग लाइफ एक्सपीरियंसेस बताने के लिए भी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आई हैव बीन टू ऑस्ट्रेलिया, मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ। तो देखिए गाइज अगर मैं ऑस्ट्रेलिया गया हूँ तो वहाँ का मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं वहाँ रहा हूँ। तो एक्सपीरियंस बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। चलिए गाइज हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए गाइज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अकम्प्लिशमेंट बताने के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब उपलब्धि बताने के लिए यूज़ करते हैं। मतलब एक आदमी अपनी ज़िंदगी में क्या क्या उपलब्धि हासिल करता है वो उसे बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं मैन हैज़ वॉकड ऑन द मून, आदमी जो है वो चांद पे चला है। तो देखिए ये आदमी की उपलब्धि है कि वो चांद पर चला है, राइट। तो अकम्प्लिशमेंट बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ उसने ग्रेजुएशन किया है, तो देखिए उसने जो ग्रेजुएशन किया है तो वो उसकी उपलब्धि है, अकम्प्लिशमेंट है, राइट। तो अकम्प्लिशमेंट बताने के लिए भी हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस हम लोग नेक्स्ट सिचुएशन देखते हैं। तो देखिए गाइस हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ तब करते हैं जब चेंजेस ओवर टाइम, मतलब समय में कोई बदलाव अगर होता है तब ऐसे सिचुएशन में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं योर इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, तुम्हारी इंग्लिश बहुत सुधर गई है। तो ऐसे सिचुएशन को भी बताने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। और एक बात गाइस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इसमें हम लोग कोई भी पास्ट डेट या टाइम नहीं बता सकते हैं। जैसे आप नहीं कह सकते कि ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन इन 2012, उसने अपना 2012 में ग्रेजुएशन पूरा किया है। आप है बोल रहे हो लेकिन 2012 बीत चुका है, अभी जो है 2020 है। तो गाइज ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। आप सिंपली बोल सकते हो कि उसने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है, ही हैज़ कम्प्लीटेड हिज ग्रेजुएशन, उसने उस कंपनी में काम किया है, ही हैज़ वर्कड इन दैट कंपनी। लेकिन आप इस तरह से नहीं बोल सकते कि ही हैज़ वर्कड इन दैट कंपनी इन 2010। तो गाइज ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा। तो चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ही हैज़ गॉन टू मुंबई येस्टरडे, वो कल मुंबई गया है। तो देखिए गाइज येस्टरडे क्या शो कर रहा है, बीता हुआ कल शो कर रहा है, राइट। तो हम लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई भी पास्ट डेट या टाइम नहीं बताना है, इसलिए ये सेंटेंस भी हमारा गलत है। आप सिंपली बोल सकते हैं कि ही हैज़ गॉन टू मुंबई, वो मुंबई गया है या वो मुंबई जा चुका है। तो आप इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन कोई भी पास्ट डेट या टाइम नहीं बता सकते हैं। लेकिन गाइज आप एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं, जैसे एवर, नेवर, वंस, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी, येट, एट्सेट्रा। तो गाइज आप ये सब एडवर्ब का यूज़ कर सकते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो देखिए गाइज आज हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन कौन से सिचुएशन में यूज़ किया जाता है वो सीखा है।
देखिए गाइज, एक्चुअली ये अंग्रेज़ों लोग का पैटर्न है और अंग्रेज़ लोग इसी तरीके से सोचते हैं। और हम लोग इंडिया में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कैसे सोचते हैं, तो चलिए वो जानते हैं। तो देखिए गाइज, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग इंडिया में आइडेंटिफाई करते हैं चुका है, चुकी है। अगर कोई सेंटेंस के अंत में चुका है, चुकी है, तो हम लोग समझते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, राइट। तो गाइज, हम लोगों को चुका चुकी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हम लोगों को अंग्रेज़ों का पैटर्न को फॉलो करना चाहिए कि वो किस तरीके से सोचते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। तो चलिए गाइस, अब हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो गाइस, पहले हम लोग को जान लेना ज़रूरी होगा कि कब हमें हैव का यूज़ करना है और कब हमें हैज़ का यूज़ करना है। तो देखिए गाइस, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल आई वी यू दे है तो उसके साथ हमें हैव का यूज़ करना है। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन ही सी इट या कोई नेम है तो उसके साथ हमें हैज़ का यूज़ करना है। मतलब एक के लिए हमें हैज़ का यूज़ करना है और एक से ज़्यादा के लिए हमें हैव का यूज़ करना है। अब आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए गाइस, वर्ब के मेन 3 फॉर्म होते हैं, गो, वेंट, गॉन। तो गो हो गया फर्स्ट फॉर्म, वेंट हो गया सेकंड फॉर्म और गॉन हो गया थर्ड फॉर्म। तो चलिए गाइस, हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वो स्कूल गई है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी सी हैज़ गॉन टू स्कूल। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सी है जो कि सिंगुलर है। तो सिंगुलर के साथ जो हम लोग हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो हैज़ यूज़ करते हैं। फिर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है जो कि गॉन है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ किया जो कि स्कूल है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैंने रात का खाना खा लिया है या मैं रात का खाना खा चुका हूँ। तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव हैड डिनर। तो देखिए गाइस, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है आई है, तो आई के साथ हम लोग हमेशा हैव का यूज़ करते हैं। फिर मैंने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जो कि हैड है। तो देखिए गाइस, हैड का जो फर्स्ट फॉर्म होता है वो हैव होता है और सेकंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म भी जो है वो हैड होता है, इसलिए मैंने थर्ड फॉर्म यहाँ पे हैड यूज़ किया है। फिर मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है जो कि डिनर है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं। तो चलिए हम लोग और एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। वो फुटबॉल खेल चुका है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ प्लेड फुटबॉल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है वे सो चुके हैं तो इसकी ट्रांसलेशन होगी दे हैव स्लैप्ड। तो देखिएगा, स्लीप का मतलब होता है सोना, तो स्लीप का जो थर्ड फॉर्म होता है वो स्लैप्ड होता है। तो चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने एक फ़ोन ख़रीदा है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव बॉट अ फ़ोन। तो देखिए, बाय का मतलब होता है खरीदना, अब बाय का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बॉट होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। उसने घर बेच दिया है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी ही हैज़ सोल्ड द हाउस। तो देखिए, सेल का मतलब होता है बेचना और सेल का जो थर्ड फॉर्म होता है वो सोल्ड होता है। आई होप कि आप मेरा पॉइंट समझ चुके हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर देख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज़ प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गाइस, स्ट्रक्चर से मैं बस आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल, वो स्कूल नहीं गई है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी सी हैज़ नॉट गॉन टू स्कूल, या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं सी हैज़न्ट गॉन टू स्कूल, ठीक है। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैंने उसे नहीं पीटा है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी आई हैव नॉट बिटेन हिम। तो देखिए गाइस, बीट का जो थर्ड फॉर्म होता है वो बिटेन होता है, ठीक है। तो आप इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, स्ट्रक्चर हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो देखिए गाइस, इंटरोगेटिव सेंटेंस में पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, फिर सब्जेक्ट का, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल गई है? अगर आपको किसी से प्रश्न करना होगा कि क्या वो स्कूल गई है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ शी गॉन टू स्कूल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या मैंने उसे पीटा है? अगर आप किसी से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या मैंने उसे पीटा है तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव आई बीटन हिम। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, अब हम लोग इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं स्ट्रक्चर, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है। तो पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होगा, फिर सब्जेक्ट का, फिर नॉट का यूज़ करना होगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का, फिर ऑब्जेक्ट का। फॉर एग्जाम्पल, क्या वो स्कूल नहीं गई है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैज़ सी नॉट गॉन टू स्कूल, या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं हैज़न्ट सी गॉन टू स्कूल। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैंने उसे नहीं पीटा है, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी हैव आई नॉट बिटेन हिम, या आप इसको इस तरह से ही बोल सकते हैं हैवेंट आई बिटेन हिम। तो आप इस तरह से इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। अगर गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।